हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज मैं शुभांकर मिश्रा पर कुछ रिएक्ट करके आपको दिखाऊंगी। गाइज, यदि आपको मेरी रिएक्शन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना अपनी दीदी को। जी हाँ, चलिए शुभांकर मिश्रा जी क्या कहते हैं हम लोग जानते हैं। ओके, क्या जसप्रीत बुमराह इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं? नहीं, वो वाले नंबर 1 नहीं जो स्टार्ट्स में होते हैं, वो नंबर 1 जो परफॉर्मेंस में होते हैं। क्या जसप्रीत बुमराह के आने से टीम इंडिया गेंदबाजी का लेवल जो है एक लेवल ऊपर हो गया? क्या जसप्रीत बुमराह वो गेंदबाज हैं जिन्हें कंडीशन से फर्क नहीं पड़ता है? मतलब कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी भी जगह पर वो अपने आप को ढाल लेते हैं और सामने वाली टीम को परेशान कर देते हैं। क्या जसप्रीत बुमराह फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट में इकलौते बॉलर हैं जो नई बॉल से भी उतनी इफेक्टिव हैं और पुरानी बॉल से भी उतना ही कहर ढाते हैं? इंडिया में तो हर इंसान कहता है कि जसप्रीत बुमराह इज नंबर 1 बॉलर। पाकिस्तानी हो सकता है कुछ इत्तेफाक ना रखते हो, उन्हें लगता हो शायद शाहीन शाफरीदी जो हैं वो ज्यादा बेहतर हो, लेकिन पाकिस्तान के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉलर वसीम अकरम साहब का यह मानना है कि जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर 1 बॉलर है और कोई उनके आसपास नहीं। कोई भी बॉलर, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, कहीं किसी देश का कोई गेंदबाज उनके इर्द गिर्द नहीं है और उसकी वजह वो उनकी स्किल्स को देते हैं। वो कहते हैं कि यार गाइज, जसप्रीत बुमराह के आगे कोई गेंदबाज नहीं टिक सकता है। जी हाँ, मतलब क्या मस्त गेंदबाजी करते हो। उनके आगे तो कोई मतलब आगे क्या, उनके अगल बगल कोई नहीं है जितना अच्छा से वो गेंदबाजी करते। जसप्रीत बुमराह में क्या टैलेंट है गेंदबाजी का भाई, मतलब उनका मुकाबला मतलब अभी कोई नहीं कर सकता गेंदबाजी में। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह से। जी हाँ, जमाने में मैं भी नई गेंद से गेंदबाजी करता था, लेकिन मेरी गेंद जैसे अंदर बाहर आती थी। बुमराह का कंट्रोल उससे ज्यादा बेहतर है। बुमराह के पास उससे ज्यादा स्विंग है, उससे अच्छी लाइन लेंथ है और जो कंट्रोल है उसको देख के वो हैरान है। कंडीशंस में सारे गेंदबाज अच्छे गेंदबाजी करते हैं, लेकिन बगैर कंडीशन बुमराह क्लास बॉलर। अब वसीम अकरम ने बड़ी बात कही यार, बहुत बड़ी बात कही और हमें लगा कि यार थोड़ा सा इस बारे में हम भी देखते हैं, स्टार्ट्स पलट कर देखते हैं, इस वर्ल्ड कप के स्टार्ट देखते हैं। सो जब वर्ल्ड कप के स्टार्ट आप देखते हो तो आपको नई बॉल से तो लगता है यार बुमराह के इर्द गिर्द कोई दूर दराज तक नहीं है। मतलब पावर प्ले, मतलब बुमराह का प्रेशर, चाहे खुद विकेट निकालना हो या सामने वाले गेंदबाज को विकेट निकालने देना हो, जो वो प्रेशर बनाते हैं। जैसे इंग्लैंड के सामने 4 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की पावर प्ले में, जिसमें 1 मेडन 11 रन 2 विकेट। जिस तरह से उन्होंने सेटअप करके आउट किया डेविड मलान को या जो रूट को, कमाल था। इसी तरह न्यूजीलैंड के सामने आए 4 ओवर 1 मेडन 11 रन। उससे पहले बांग्लादेश के सामने 4 ओवर 1 मेडन 13 रन। उससे पहले पाकिस्तान के सामने 4 ओवर 1 मेडन 14 रन। अफगानिस्तान के सामने 4 ओवर 9 रन और ऑस्ट्रेलिया के सामने 4 ओवर 11 रन। एंड आई थिंक उसी का कमाल है कि जो नीचे बैट्समैन आते हैं, उन नीचे गेंदबाज आते हैं, उनको बहुत फायदा मिल जाता है कि वो विकेट निकाल लेते हैं या स्पिनर्स जो आते हैं वो चढ़कर आते हैं। बुमराह को लेके मतलब जो वसीम अकरम के शब्द थे वो थे कि यार ये उस नाग की तरह जो सबको डस लेते, सांप सीढ़ी का खेल खेलते, ब्लफ करते हैं। जैसे उन्होंने मलान को आउट किया था, लेग स्लिप ले ली। अब लेग स्लिप लेके उन्हें कंफ्यूज किया कि मैं गेंदबाजी ऐसी करने वाला हूं कि पीछे तेरा क्या चाहने वाला है, और उसके बाद अपने एरिया में रहे, मलान की कमजोरी को रीड किया था और वहीं गेंदबाजी की और चौका खाने के बाद विकेट निकाल। यार वसीम अकरम जैसा गेंदबाज अगर ये कह रहा है कि आप दुनिया के नंबर 1, और ये वो वसीम अकरम है जिनको लेकर हाल फिलहाल में जसप्रीत बुमराह ने कहा था कि मैं वसीम अकरम वकार यूनिस को देखकर बड़ा हुआ, जब वो आते थे गेंदबाजी करते थे और ठक से डंडा गिरता था, सो वो मेरे लिए एक मूवमेंट हुआ करता था कि यार ऐसे गेंदबाजी होती है और उस तरह उस स्किल पे गेंदबाजी करनी थी। लेकिन अब जसप्रीत बुमराह को लेकर वसीम अकरम कह रहे हैं कि इंडिया का बॉलर उनके जो अच्छी गेंदबाजी का दौर था उससे ज्यादा बेहतर। आई थिंक इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। और इनफैक्ट वसीम अकरम जी है जो जसप्रीत बुमराह को बोलते हैं कि काफ़ी अच्छे बॉलर है जसप्रीत बुमराह, और जो जसप्रीत बुमराह है वो बोलते हैं कि वसीम अकरम जी के देख के मैंने सीखा है कि कैसे बॉलिंग करना चाहिए, कैसे स्विंग करना चाहिए, कैसे किस तरह से मारना चाहिए। मतलब जाके डंडा में लगे एक ही बार में, ऐसे मारो कि टक से डंडा में लगे, ऐसे मारो कि टक से डंडा में लगे। मतलब जो गेंद मारने का टेक्निक होता है ना, मैंने वसीम अकरम जी से सीखा है। मतलब उनको मैंने फॉलो किया है, उनका हर एक्टिविटी को मैंने ऑब्जर्व किया है। तो और जो वसीम अकरम जी है वो बोलते कि बुमराह मतलब
अच्छे बॉलर है, मैंने बहुत अच्छा से वो खेलते हैं, गेंदबाजी करते हैं। देखिए आप कहते क्या हैं। मिसबा ने पूछा भी कि भाई जरा ये बताओ कि इनसे बचें कहां पर, क्योंकि नई बॉल से अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मिड ओवर में आते हैं विकेट निकालते हैं, डेथ ओवर में आते हैं वहां तो अलग ही कहर ढाते हैं ये। हमारे गेंदबाज जो हैं यानी पाकिस्तान के बॉलर्स को वो रेफर करते हैं, वो यॉर्कर्स नहीं डाल पाते हैं, वो डंडे नहीं उखाड़ पाते हैं। इनके लिए तो मजाक है यार यॉर्कर मारना। सीधे टखने पे मार्कवुड को जिस तरह से बोल्ड मारा वो क्लास बोल्ड था, जो टिपिकल बुमराह स्टाइल थी। इनका एक्शन सबसे जुदा है, उस जुदा वाले एक्शन पे जिस तरह से विकेट निकालते हैं। वसीम अकरम ने एक जवाब दिया जो मुझे बड़ा फनी लगा, और वो जवाब था कि आपको बुमराह से बचना है तो इसका सिर्फ एक तरीका, सिर्फ एक तरीका। वो तरीका है कि बुमराह जब मैच खेलने जा रहे हो तो आप उनके जूते चुराओ और जूते चुराए खिसक जाओ। दैट्स द ओनली वे हाउ टू गेट रिड ऑफ जसप्रीत बुमराह, अदरवाइज आप बुमराह के कहर से नहीं बचे। इतनी तारीफें मैंने लास्ट टाइम सुनी थी मोहम्मद आसिफ को लेकर, जिनकी तारीफ होती थी कि भाई जहां मर्जी वहां से अंदर ले लो, जहां मर्जी वहां से बाहर ले लो, पेस है, फॉलो थ्रू, कैरी है, फॉलो थ्रू है। ये सारी चीजें मैंने इंडियन बॉलर के लिए इमेजिन नहीं की थी, और इसीलिए मेरे जहन में सवाल आता। गाइज जसप्रीत बुमराह को कोई नहीं हरा सकता है। यदि आपको उनको हराना है, यदि आपको उनके कहर से बचना है, तो आपको वो बता ही रहे कि जूते चुराना पड़ेगा। तो मतलब सोच सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह किस लेवल की है। हाँ, बहुत हाई लेवल के हो, बहुत अच्छे बॉलर है। शायद ही ऐसे बॉलर शायद कभी हो या इससे पहले हुए हो। मतलब बहुत ही, मतलब क्या बताएं उनकी गेंदबाजी में क्या वो है, क्या एक्शन है, कैसे गेंदबाजी करते कि डायरेक्ट निशाना पे लगता है वो। कहीं लेफ्ट राइट कहीं नहीं जाता, डायरेक्ट निशाना पे। जी हाँ, तो आप इनका एक्शन सबसे जुदा है, उस जुदा वाले एक्शन पे जिस तरह से विकेट निकालते हैं। वसीम अकरम ने एक जवाब दिया जो मुझे बड़ा फनी लगा, और वो जवाब था कि आपको बुमराह से बचना है तो इसका सिर्फ एक तरीका, हाँ, सिर्फ वो एक तो तरीका है। वो तरीका है कि बुमराह जब मैच खेलने जा रहे हो तो आप उनके जूते चुराओ और जूते चुराए खिसक जाओ। दैट्स द ओनली वे हाउ टू गेट रिड ऑफ जसप्रीत बुमराह, अदरवाइज आप बुमराह के कहर से नहीं बचे। इतनी तारीफें मैंने लास्ट टाइम सुनी थी मोहम्मद आसिफ को लेकर, जिनकी तारीफ होती थी कि भाई जहां मर्जी वहां से अंदर ले लो, जहां मर्जी वहां से बाहर ले लो, पेस है, फॉलो थ्रू, कैरी है, फॉलो थ्रू है। ये सारी चीजें मैंने इंडियन बॉलर के लिए इमेजिन नहीं की थी, और इसीलिए मेरे जहन में सवाल आता है कि क्या बुमराह जो हैं वो इस जनरेशन के सबसे बड़े गेंदबाज हैं। वेल, ऐसा नजर आता है। मुंबई इंडियंस के फैन बहुत खुश हो सकते हैं कि यार बुमराह हमारे पास आ गया, आकाश मधवाल हमारा एक बॉलर अच्छा तैयार हुआ था, और जोफ्रा आर्चर भी हमारे पास आ जाएगा। आई मीन दिस ईयर मुंबई इंडियंस एक स्पिनर वो चावला के साथ ले लेंगे, क्योंकि चावला लगातार क्रिकेट नहीं खेले। आई थिंक बहुत बहुत क्लास टीम होने वाली है। वैसे मोहम्मद आमिर ने भी कहा था कि अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह चल जाएंगे तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी। और देखिए ना, साल 2019 में हाईएस्ट विकेट जो था इंडिया के लिए। हाँ, आपने सुना ना कि हमारे जो जसप्रीत बुमराह है वो काफी अच्छे बॉलर हैं। मतलब उनके इर्द गिर्द तो कोई हो ही नहीं सकता, मतलब वो हाई लेवल के हैं। मतलब क्या बताऊं। तो गाइस, इसी प्रकार के वीडियोज के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दीदी को जरूर करना। जी हाँ।